हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल की हालचाल। होप करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से एक बार लेके एक नए अपडेट ब्लॉग के साथ, जो कि है बागपत टू मेरठ नेशनल हाईवे 334B पर। मैं हूँ अभी बागपत में, दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे 709B पर, और मेरे सामने है बागपत का मेन चौराहा। यहाँ से अगर हम सीधे जाएंगे तो बड़ौद शामली होते हुए सहारनपुर की ओर चले जाएंगे, बट मैं लूँगा यहाँ से राइट। और यहाँ से राइट लेते ही दोस्तों ठीक इसी जगह से शुरू हो रहा है बागपत को मेरठ से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 334B। बागपत से मेरठ हाईवे पार्ट है मेरठ सोनीपत नेशनल हाईवे 334B का, जिसका निर्माण भी दो भागों में किया गया है, जिसमें पहला भाग मेरठ से बागपत तक और दूसरा भाग बागपत के पास ही गौरीपुर से यूपी हरियाणा बॉर्डर तक, जिसकी सीमा का निर्धारण करती है यमुना नदी, वहां तक किया गया है। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में हम ट्रैवल करने वाले हैं बागपत से मेरठ तक एक बेहद ही शानदार और अच्छी न्यूज़ के साथ। और उस अच्छी न्यूज़ को बताने से पहले बात करते हैं इस हाईवे के बारे में। फरवरी 2020 में 371 करोड़ की लागत से 2 साल की डेडलाइन के साथ NHAI ने इस हाईवे के निर्माण की जिम्मेदारी दी गाजियाबाद की राजश्यामा कंस्ट्रक्शन कंपनी को, जिसको 31 जनवरी 2022 तक इस हाईवे का निर्माण कार्य पूरा करना था। पर इसको मौसम की मार कहिए, मटेरियल की खराब गुणवत्ता कहिए, या सड़क के निर्माण में जो लापरवाही थी वो कहिए, पिछले वर्ष अगस्त सितंबर में बारिशों में लगभग 80% तक इस हाईवे का कार्य कंप्लीट हो चुका था। बट उन बारिशों में सड़क का काफ़ी भाग बह गया, जिस वजह से इस हाईवे का निर्माण कार्य दोबारा किया गया और ये हाईवे अपनी डेडलाइन को मिस कर गया। इस हाईवे के निर्माण में 3000 से ज़्यादा पेड़ों का कटान किया गया है। बट इस हाईवे की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हाईवे 2 लेन का बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में ही जहाँ आजकल हाईवे 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन तक के बनाए जा रहे हैं, वहीं ये हाईवे 2 लेन का बनाया गया है। बट इस हाईवे पर जितने भी आबादी क्षेत्र हैं, वहाँ पर यह हाईवे 4 लेन का बनाया गया है। तो दोस्तों, बात करते हैं उस अच्छी खबर की। अच्छी खबर ये है, शानदार खबर ये है, गुड न्यूज़ ये है कि ये हाईवे कंप्लीट हो चुका है। जो इसका निर्माण कार्य था वो कंप्लीट हो चुका है और निर्माणदाता कंपनी राजश्यामा कंस्ट्रक्शन ने इस हाईवे को NHAI के सुपुर्द भी कर दिया है। तो दोस्तों, अभी तक तो बागपत से मेरठ तक का सफ़र फ्री हुआ करता था, बट अब ये हाईवे बनने के बाद इस हाईवे पर टोल टैक्स भी लगाया जाएगा। हम पहुँचे हैं टटीरी में, अग्रवाल मंडी टटीरी। इस हाईवे की जो सबसे बड़ी हर्डल थी वो यही टटीरी था, क्योंकि यहाँ पर पड़ती है एक रेलवे लाइन, जिस पर पहले रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित था। बट यहाँ के जो दुकानदार थे और जो वहाँ पे घर थे, उनमें काफ़ी तोड़फोड़ की जानी थी, काफ़ी विरोध था, जिसके बाद फैसला किया गया कि टटीरी में जो रेलवे लाइन है जिस पर ओवरब्रिज बनना था, वो ओवरब्रिज अब नहीं बनाया जाएगा और यह फाटक ही रहेगा यहाँ पर। तो जब यहाँ से ट्रेन निकलेगी तो जाम तो यहाँ पर फिर से लगा करेगा। बट फिर भी टटीरी के अंदर ही रोड काफ़ी वाइड कर दी गई है। जो मिला, जितना मिला, उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए। अब इसके आगे विधायकों से और सांसद के माध्यम से दोबारा डिमांड की जाएगी कि इस पूरे हाईवे को 4 लेनिंग किया जाए और जहाँ जहाँ आबादी क्षेत्र है वहाँ पर फ्लाईओवर्स का निर्माण कार्य किया जाए। बट यहाँ से आगे 2 लेन हाईवे। मेरठ की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं गांव डोला में। काफ़ी घनी आबादी क्षेत्र और पहले तो काफ़ी जाम भी यहाँ पर लग जाता था, बट अब ये हाईवे पूरा बन के तैयार हो चुका है। और जैसा कि आपको पहले बताया, आबादी क्षेत्र है
तो यहाँ पर ये हाईवे 4 लेन का बनाया गया है। बट दोस्तों, जब घनी आबादी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर 4 लेन बना तो दिए जाते हैं, बट वाहनों के लिए सिर्फ 2 लेन ही मिलते हैं, क्योंकि साइड की जो एक एक लाइन होती है वहाँ पर तो पार्किंग वगैरह ही करी जाती है। और डोला से आगे निकलते ही हाईवे फिर से 2 लाइन। और आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे अमीनगर सराय में। आबादी क्षेत्र, 4 लाइन हाईवे, बीच में डिवाइडर और डिवाइडर पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स और दोनों साइड लगी हुई सेफ्टी ग्रिल्स। अच्छा होता ये पूरा हाईवे ही 4 लाइन बनाया जाता, बट फिलहाल के लिए तो इस हाईवे में यही खास है कि आबादी क्षेत्र में ये हाईवे 4 लाइन है। बट सड़क की क्वालिटी काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी, कोई बम्प नहीं है, काफ़ी स्मूथ यहाँ पर गाड़ी चलती है। स्पीड लिमिट की अभी कोई बोर्ड तो नहीं है, बट 70 से 80 मान के चलिए। बट अगर हाईवे 2 लेन हो तो एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना रहता है। अमीनगर सराय को पार करने के बाद बलेनी गांव से जस्ट पहले यहाँ पर बनाया गया है इस हाईवे का एकमात्र टोल प्लाजा, जिसके दोनों ओर 500 मीटर तक आरसीसी रोड का निर्माण कार्य किया गया है। और अब चूँकि ये हाईवे पूरा तैयार हो चुका है और इस हाईवे को NHAI के सपोर्ट किया जा चुका है, तो बहुत जल्द टोल टैक्स की दरें फाइनल होते ही ये टोल प्लाज़ा भी ऑपरेशनल हो जाएगा और तब मेरठ से बागपत और बागपत से मेरठ तक का सफ़र थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, क्योंकि पूरी उम्मीद है 70 से 80 रुपये के करीब यहाँ पर टोल लगेगा। और अब हम पहुँचे हैं गांव बलेनी में। बागपत से मेरठ के बीच में एक बड़ा आबादी क्षेत्र, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हाईवे तो पूरा तैयार है। डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट, दोनों साइड सेफ्टी ग्रिल्स। बट आबादी क्षेत्र के बिल्कुल बीच में से ये हाईवे गुजर रहा है, तो गाड़ी की स्पीड यहाँ पे अपने आप काफ़ी धीमी हो जाती है। और मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि इस हाईवे को 2 लेन क्यों बनाया गया है और जहाँ आबादी क्षेत्र है वहाँ पर फ्लाईओवर क्यों नहीं दिए गए हैं। क्योंकि अगर आप 2022 में एक हाईवे तैयार कर रहे हैं और उस पर चलने के लिए टोल टैक्स भी लगा रहे हैं, तो फिर जनता को सुविधाओं से महरूम क्यों रखा जा रहा है। जहाँ दिल्ली से मेरठ के बीच 14 लेन तक वाइड एक्सप्रेसवे बनाया गया है, वहीं मेरठ से बागपत 2 लेन हाईवे समझ से परे ही है। यहाँ एक पुलिस चौकी, थाना बलैनी, बागपत पुलिस, क्योंकि हम पहुँच गए हैं अब इंडियन नदी पर बने ब्रिज के ऊपर। ये ब्रिज पुराना ही बना हुआ था बट काफ़ी अच्छी कंडीशन में था, तो इसी ब्रिज को इस हाईवे के लिए यूज़ किया गया है। क्योंकि हाईवे भी 2 लेन ही है और ये ब्रिज भी 2 लेन का ही बनाया गया है। बट ये जो रोड बनाई गई है ब्रिज से कनेक्टिंग, ये अब नई बनाई गई है ग्राम डालूहेड़ा। और जैसे ही आबादी क्षेत्र आया वहाँ पर ये हाईवे अपने आप ही 4 लेन हो गया। और 4 लेन पर गाड़ी चलाने का एक अपना ही अलग मज़ा है। 2 लेन पर जहाँ ये हाईवे काफ़ी रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि ओवरटेक वाले वाहन बिल्कुल जस्ट सामने आ जाते हैं। दिन के समय तो फिर भी ठीक है, बट रात के समय 2 लेन हाईवे पर गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो ही जाता है। और मेरठ की दिशा में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं गांव रघुनाथपुर। आबादी क्षेत्र भले ही छोटे क्यों ना हो, इस हाईवे पर वहां पर जो रोड है, हाईवे है, वो 4 लेन बनाया गया है। हालांकि इस हाईवे के 2 लेन होने से एक ठेस जरूर लगती है दिल को, लेकिन इस हाईवे के कंप्लीट हो जाने की खुशी भी बिल्कुल अलग है।
तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पहुँच गए हैं अब गंग नहर की ओर। यहाँ से राइट जाएंगे तो सिवाल खास की ओर चले जाएंगे और ये अपर गंगा कैनाल पर बना हुआ ब्रिज, ये ब्रिज भी पहले का बना हुआ है क्योंकि राइट साइड में एक पुराना ब्रिज था जो कि काफ़ी जर्जर हो गया था, जिसके बदले में ये ब्रिज बनाया गया था। और गंग नहर को पार करने के बाद अपर गंगा कैनाल रोड, इसको चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग भी कहा जाता है, और उसको पार करने के बाद हम पहुंचे हैं गांव जानी में। बागपत से मेरठ की जाते हुए बड़ी आबादी क्षेत्र में से एक जानी, जो कि अब मेरठ शहर का ही एक हिस्सा आप इसको मान सकते हैं। काफ़ी लंबी दूरी तक ये पूरा क्षेत्र फैल गया है और गांव कहना तो इसको बहुत ही शोक्ति होगी, एक शहरी कहिए इसको अब आप जानी। जो गंग नहर पर बना हुआ पुल है वो भी जानी नहर के पुल के नाम से ही जाना जाता है। और यहाँ पर आबादी क्षेत्र तो हाईवे 4 लाइन, पर जैसे ही जानी को पार करेंगे 4 लाइन हाईवे फिर से 2 लाइन हाईवे में कन्वर्ट हो जाता है। नगला जमालपुर, और जैसे ही आबादी क्षेत्र आया हाईवे फिर से 4 लाइन, और दोनों साइड आप सेफ्टी ग्रिल्स भी देख सकते हैं ताकि रोड के साइड से आने वाला कोई भी जानवर या कोई भी इंसान एकदम रोड के बीच में ना आ सके, उसके लिए ही ये सेफ्टी ग्रिल्स लगाई गई हैं। और जैसे ही आबादी क्षेत्र से बाहर चलते हैं हाईवे तो ऑटोमेटिक ही 2 लाइन का बनाया गया है। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं पांचली खुर्द में, और जैसे ही आबादी क्षेत्र है तो यहाँ पर भी हाईवे 4 लाइन। पांचली खुर्द जस्ट आप मेरठ का ही एक पार्ट कहिए क्योंकि यहाँ से आगे तो बिल्कुल अब बाईपास ही आ जाता है थोड़ी सी आगे जाके। और जैसे ही पांचली खुर्द को पार करेंगे आप सामने एक इंफ्रास्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, ये है लुधियाना से कोलकाता की ओर जाने वाला ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि इस हाईवे को इस जगह से ओवरपास करता हुआ जा रहा है। ये प्रोजेक्ट भी अपने अंतिम चरण में है, दिसंबर तक इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को शुरुआत की जानी है। और अब हम मेरठ के एरिया में पहुंच गए हैं, मेरठ शहर के एरिया में। तो अब देख सकते हैं दोनों साइड नालों का निर्माण किया गया है क्योंकि अब ये मेरठ का आबादी क्षेत्र है, तो इसी वजह से नालों का निर्माण आप देख सकते हैं दोनों साइड पे। और यहाँ से आगे डिवाइडर भी तैयार हो चुके हैं, वो तैयार होने ही हैं, तभी NHAI के हवाले किया गया है ये पूरा हाईवे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी तरफ से काम कंप्लीट कर चुकी है। और दोस्तों मेरठ वालों के लिए तो काफ़ी खुशी की बात भी है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ बुलंदशहर नेशनल हाईवे 235 और मेरठ हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 के बाद ये मेरठ बागपत नेशनल हाईवे 334 भी कंप्लीट हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। ये चौथा हाईवे मेरठ का कह सकते हैं जो बिल्कुल तैयार हो चुका है। हालांकि अभी भी बहुत हाईवे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उनके बनने की वेट है। दोस्तों आप सामने फ्लाईओवर देख पा रहे होंगे, ये है दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 का मेरठ बाईपास, जो कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है नेशनल हाईवे 334B का। यानी बागपत से मेरठ तक का सफ़र जो कि इस हाईवे के थ्रू था वो यहीं तक ही होगा। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझावों का मेरे कमेंट बॉक्स में हमेशा वेलकम है। दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।